Hello बच्चों, so let's see the question first. Give two examples of man-made ecosystem. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमें मैन-मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल बताने हैं. Man-made ecosystem is an artificial ecosystem. Is an artificial ecosystem. अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को साथ मिलाया जाता है आर ब्रॉट टुगेदर. क्यों साथ मिलाया जाता है? सो दैट दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर. सो दैट दे कैन interact with each other and live naturally. So ये डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम की कि जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को साथ मिलाया जाता है ताकि वो साथ में रह सके और इंटरैक्ट कर सके और नेचुरली रह सके. जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है उसमें जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट. दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट मतलब दे कैन लॉस्ट विदाउट ह्यूमन हेल्प. दे कैन लॉस्ट विदाउट ह्यूमन हेल्प. तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके. क्या एग्जाम्पल है? पहला जो एग्जाम्पल है वो है एक्वेरियम और दूसरा एग्जाम्पल है गार्डन. एक्वेरियम में जो फिशेस हैं उनके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई और फूड वो हमें बाहर से देना पड़ता है. ह्यूमन अगर उसे ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलेगा तो वो मर ही जाएगी क्योंकि उसके पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में, इसलिए हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है. और गार्डन में हमें वाटर का सप्लाई देना पड़ता है बाहर से, इसीलिए दे आर मैन मेड इकोसिस्टम. सो व्हाट इज मैन मेड इकोसिस्टम? जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को साथ में लाया जाता है ताकि वो इंटरैक्ट कर सके एक दूसरे के साथ और नेचुरली रह सके. पर दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट. उनको ह्यूमन की हेल्प लगेगी ही लगेगी. बिना ह्यूमन की हेल्प के बगैर वो खत्म हो जाएंगे. तो दो एग्जाम्पल हमने मैनमेड इकोसिस्टम के देने हैं. पहला एग्जाम्पल है एक्वेरियम, दूसरा एग्जाम्पल है गार्डन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.